हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने बिहार शिक्षक संघ और बिहार के छात्रों से जुड़ी खबर लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की खबर है, सरकारी स्कूल में 23 से 28 दिसंबर 2024 में जो मासिक परीक्षाएं होनी है 9 और 11वीं की, वे 23 से 28 दिसंबर के बीच में आयोजित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि दिसंबर में जो सब कह रहे थे 2024 में 25 से लेकर 31 तक स्कूल बंद रहेगा, इन कयासों पे संशय लग गया है। अब स्कूल बंद नहीं होंगे। अगली समाचार की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल 5 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। 3 आरक्षण का गलत फायदा उठाए थे और 2 ने बी और टीटी का सर्टिफिकेट लगाया था। 3 शिक्षक दूसरे राज्य से हैं और 2 यहाँ के हैं। पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण में पूछा गया था इनसे, और इस तरीके से इनके ऊपर डीओ ने कार्रवाई कर दी है। और किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ राज्य के निवासियों को ही है, राज्य के दूसरे क्षेत्र के निवासियों को नहीं है, इसलिए इनकी नौकरी जाएगी। अगला समाचार है, सरकारी स्कूल में हर सप्ताह कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस चलेंगी। यानी कि शनिवार को संगीत, खेल कूद, भाग, मेहंदी, डांस क्लासेस, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएंगी। और जिस भी स्कूल में, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस का संचालन नहीं हो रहा है, वहां सप्ताह में कम से कम एक बार सभी कक्षाओं में स्मार्ट क्लास का संचालन होना चाहिए। सरकार इसके पक्ष में है। और सरकार अभी जो शनिवार को शिक्षक संवाद हुआ था एसीएस का रिपोर्टर के साथ, उन्होंने उसमें ये बातें कही है। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अपर मुख्य सचिव ने वर्चुअल निरीक्षण में स्कूल के सभी 6 गायब शिक्षक के खिलाफ एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है। एकमात्र टोला सेवक के भरोसे चल रहा था विद्यालय डांस इंस्पेक्टर भी नहीं थे। अगला शिक्षा विभाग ने मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी से 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण। सप्ताह में एक दिन बच्चों को स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाया जाए। अगला समाचार है, सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेस चलेंगे। एसीएस ने कहा 31 जनवरी तक बंद हो जाएंगी स्कूलों में संचालित आईसीटी लैब। अगला समाचार है, आर्थिक गणना सॉरी, अगले साल पता चलेगा देश में कितने दुकान और दफ्तर, वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। आर्थिक जनगणना में क्या होगा, आठवीं आर्थिक गणना के दायरे में गैर कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियां शामिल होगी जो कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं है। फिक्स दुकानें, मकानों में चल रही इकाइयों के बारे में देखा जाएगा कि इनमें से कितनी वाकई चल रही हैं, कितनी रजिस्टर्ड है और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। और इससे उन इकाइयों के बारे में अहम जानकारी मिलेगी जिनके पास अपने कर्मचारियों का कोई रजिस्टर तक नहीं होता। इससे मिला डेटा राज्य और जिला दोनों स्तरों पर सामाजिक आर्थिक विकास योजना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, मोदी राज में पहली बार कराई जा रही है पूर्ण आर्थिक गणना। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला समाचार है, साढ़े 3 लाख छात्रों का प्रवेश निजी सुविधा ले रहे सरकारी स्कूल से। यानी कि 3.5 लाख छात्र ऐसे हैं जिनका प्रवेश निजी स्कूल में और सरकारी स्कूल में भी है, और फिर भी वो सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, जो ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगला समाचार है, सरकारी स्कूलों में चल रहे आईसीटी लैब 31 जनवरी तक बंद हो जाएंगे। क्या है इस चीजों में बारे में आइए जानकारी लेते हैं। लैब में बच्चों को दी जाती थी कंप्यूटर की जानकारी, जैसे कि राज्य के स्कूलों में बिल्ड ऑन ऑपरेट बीओओ मॉडल के तहत संचालित आईसीटी लैब 31 जनवरी 2025 से बंद हो जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस तरह के सभी आईसीटी लैब को बंद करने का निर्देश दिया। राज्य परियोजना निर्देशक योगेंद्र सिंह द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक स्कूलों में बीओ मॉडल के तहत संचालित सभी आईसीटी लैब बंद करने का आदेश दिया गया। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने चलंत कंप्यूटर लैब तैयार करने की योजना पर काम चल रही है। तो आगे चल के मोबिलिटी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। कक्षा में आगे की सीट पर बैठेंगे कमजोर छात्र, ये सिद्धार्थ ने इस बात पर बहुत जोर दिया है। बचपन में खूब कंचे खेले और पतंग उड़ाई। उन्होंने बच्चों के साथ जो संवाद स्थापित किया था उसमें कुछ बातें की थी। वो जो बातें निम्न प्रकार, जैसे विशेष चाइल्ड के लिए विशेष कक्षाएं, उनके लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी, अलग से उनके लिए कोई विद्यालय नहीं खुलेगा। इन्होंने इसमें ये जानकारी दी। अगला समाज इसमें उन्होंने कहा, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा की बात हर शनिवार को स्कूल में बच्चों से सीधा संवाद किया जाएगा। विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करेंगे प्रधान अध्यापक। ठीक है, अगली सूचना, सरकारी विद्यालय में से 6 शिक्षक निरीक्षण में और सभी गायब मिले। ये पुरानी समाचार होंगे। अगला है, सूबे के 1000 स्कूलों में सिर्फ 6% ही कंप्यूटर है। 1000 विद्यालयों में से मात्र 40 स्कूलों में ही समर्पित आईसीटी लैब की व्यवस्था है। अंगूठे का निशान नहीं, लाइव फोटो से बायोमेट्रिक हाजिर बनेगी। यानी कि
सभी अध्यापक, शिक्षक संस्थान भोजनालय के मुख्य द्वार उद्देश्य का हाल के मुख्य द्वार प्रशासनिक भवन के अंदर खुले स्थान पर इंस्टॉल किया जाएगा। शिक्षक सुबह की पीटी योगा के समय हाजिरी बनाएंगे, इस समय दोपहर में भोजन के समय और तीसरी बार रात में भोजन के बाद हाजिरी बनाएंगे। किसी भी एक जगह पर यदि शिक्षक अनुपस्थित रहे तो उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, यानी कि ये ट्रेनिंग की बात हो रही है। पीयू में अब 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक परीक्षा, यानी कि पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति के बाद दोबारा परीक्षा योजना की तिथि को संशोधित किया गया है। पीयू वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि उपलब्ध है। परीक्षा का दौर अब 17 दिसंबर से शुरू होगा, जो लगातार 1 माह तक 17 जून 2025 तक चलेगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्याम किशोर ने बताया कि यूजी वोकेशनल की परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। अगला समाचार है, प्रधानाध्यापक के लिए काउंसलिंग 20 से, यानी कि SC/ST विभाग के प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है, जो 16 से 19 दिसंबर को होनी थी। अब उसकी जगह 20 तारीख से इनकी नई काउंसलिंग शुरू होगी। उसके लिए स्लॉट टाइम चीजें फिर से आएंगी, तो उसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए आप लोगों की काउंसलिंग कैंसिल हो गई। STET पास नहीं, 2 शिक्षक बर्खास्त, यानी कि 2 शिक्षक ऐसे थे जो STET पास नहीं थे, फिर भी वो जॉब कर रहे थे, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया। गायघाट के शिक्षक और मुरौल की एक शिक्षिका पर गाज गिरी है। साल भर बाद STET पास नहीं होने का हुआ खुलासा। सूबे के 1000 स्कूलों में से सिर्फ 6% में ही कंप्यूटर लैब। स्कूलों में BO मॉडल के तहत संचालित ICT लैब बंद होंगे। आर्ता पूरी करने में विफल अलग अलग कैटेगरी के 5 शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए। बेगूसराय की घटना है। अभियान चलाकर बच्चों का बनेगा जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये बहुत जरूरी है, सूचना सभी के लिए। कैंप लगाकर बनाया जाएगा आधार कार्ड। अपार कार्ड बनाने में आ रही है समस्या। निजी स्कूलों में 80,864 बच्चों में से 18,620 आधार कार्ड से वंचित। सरकार में 5,74,622 बच्चों में 74,882 का आधार कार्ड नहीं है। अगली सूचना है, 60% से कम अंक रहने पर 3 शिक्षकों की नौकरी गई। ये बेगूसराय की घटना, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। शिक्षकों के स्पष्टीकरण को विभाग ने संतोषजनक नहीं माना। विभाग को दिग्भ्रमित कर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया। शिक्षा विभाग के DPO के संभाग में हुई फेरबदल, यानी रविंद्र माध्यमिक शिक्षा व साक्षरता के DPO का प्रभार संभालेंगे। बेगूसराय की घटना है ये। अगला समाचार है, 23 से 28 दिसंबर तक कक्षा 9 से 11वीं की परीक्षा होगी। 9 साल में निगरानी नहीं कर सकी नियोजित शिक्षकों की जांच, विभाग के फोल्डर नहीं मिले, यानी कि निगरानी जांच में फर्जी शिक्षकों पर हुई कार्यवाही। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बिहार।